नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। कल 27 ब्लॉक में एक वाल्मीकि मंदिर को तोड़ दिया गया। जिस वजह से भी तोड़ा गया हो, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जानबूझकर तोड़ा गया है, निगम के इशारे पर तोड़ा गया है, या जिनकी वजह से भी, चूंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो 27 ब्लॉक है, ये मुसलमानों का दबदबा वाला इलाका है और हम हिंदू कम हैं, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के कहने पे बार बार शिकायत करने के बाद ये मंदिर तोड़ा गया है। इस संदर्भ में आज हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक खुद मौजूद है, आम आदमी पार्टी से हैं, रोहित मेहरौलिया जी। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मसला क्या है, ये क्यों टूटा तो संज्ञान में है कि नहीं है, क्या मसला है, हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है विधायक जी। कल ये मंदिर टूटा है, संज्ञान में है? हाँ, बिल्कुल संज्ञान में है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कायराना हरकत कही जाएगी इसको। साथ ही साथ जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं, उप महापौर हैं किरण वैद्य जी, ये उनका इलाका पड़ता है, ये उनके इशारे पे की गई बहुत ही कायराना हरकत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरे देश के वाल्मीकि समाज के आस्था के ऊपर चोट है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि आज एमसीडी के अंदर बीजेपी बैठी है। जब भी एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, उसकी जानकारी विधायक को नहीं दी जाती है, लेकिन निगम पार्षद को ज़रूर होती है। तो सीधा सीधा मतलब है कि ये जो आज 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के अंदर जो 20 साल पुराना हमारा जो वाल्मीकि मंदिर है, उसको तोड़ा गया। ये भाजपा की निगम पार्षद और उप महापौर के इशारे पर तोड़ा गया। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वह खुद वाल्मीकि समाज से आती हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी के जो उप महापौर हैं किरण वैद्य जी, ना तो उनको वाल्मीकि समाज के मान सम्मान की फिक्र है और ना ही उन्हें भगवान वाल्मीकि के अंदर और हमारे मंदिर में कोई आस्था है। आपने कहा कि ये एमसीडी के इशारे पर हुआ है, लेकिन कल जब बातचीत हुई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई संज्ञान नहीं है। हालांकि वो उप मेयर हैं, बावजूद इसके उन्होंने कहा कि उन्हें कोई संज्ञान। ये अपने आप में और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात है कि उनके वार्ड के अंदर कार्रवाई हो रही है एमसीडी द्वारा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके संज्ञान में ना हो। उप महापौर बनी हुई हैं, आपको तो आज ही त्यागपत्र दे देना चाहिए कि यदि आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी के बिना यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मैं खुद निगम के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, निगम पार्षद रहा हूँ वार्ड नंबर 2 से। हमारे इलाके में जो भी कार्रवाई एमसीडी की तरफ से होती थी वो सारी जानकारी में होती थी। जो भी जेई या एक्शन जो भी डिपार्टमेंट के आते थे कोई भी एक्शन लेने के लिए, वो ज़रूर बताते कि सर आपके आज वार्ड के अंदर हम आ रहे हैं, आज यहाँ पर फलानी जगह पे ये कार्रवाई हमें करनी है। उसमें हम बताते थे कि भाई ये कार्रवाई सही है या गलत है, वो उन्हें बताया जाता था। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि उनको इस बात की उनको इस बारे में पता नहीं हो। और ये एक और चीज़ है कि इलेक्शन नज़दीक हैं 2022 के, ये पूरी तरीके से बीजेपी की साजिश है त्रिलोकपुरी का माहौल ख़राब करने की। ये जो मंदिर तोड़ा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि ताकि जो इतिहास दिल्ली त्रिलोकपुरी का खास तौर से रहा है दंगों का, कई बार दंगे भड़के हैं, सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर हुए हैं, तो उनको इस माहौल को ख़राब करने का और वोटों की ध्रुवीकरण राजनीति करने का पुराना हथकंडा बीजेपी का रहा है। मंदिर मस्जिद की राजनीति करना कि मंदिर जो तोड़ा गया है इसको एक राजनीतिक रंग दिया जाए, इसको सांप्रदायिक रंग दिया जाए, ये पुराना हथकंडा बीजेपी का है। और जो निगम पार्षद हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपने जो ये कार्रवाई करवाई है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वाल्मीकि समाज खास तौर से आने वाले समय के अंदर भी इसको याद रखेगा कि हमने अपने ही समाज की एक महिला को, एक बेटी को, एक बहू को हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी इलाके को संभालने की, और समाज के जिन लोगों ने वोट देकर इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उप महापौर बनाया, और आज वही आत्मघाती साबित हो रही हैं। आज वो समाज के मान सम्मान के साथ इतना खिलवाड़ कर रही हैं, हमारे आस्था पे चोट कर रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप गए थे मंदिर के, जब प्रांगण टूटा तो आप गए थे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर किरण वैद्य नहीं होती तो वो छत भी तोड़ देते, उनकी वजह से ही ये बचा है। आप सीधा हमला कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ,
जैसे मुझे पता लगा, क्योंकि ये कार्रवाई इनकी जब हो चुकी थी, मैं यहाँ पर नहीं था, मैं अपने प्रदेश कार्यालय में कल गया हुआ था, मुझे वहीं पे फ़ोन आया। जैसे मेरे पास में यहाँ पर किसी साथी का फ़ोन आया कि ऐसे कार्रवाई एमसीडी द्वारा यहाँ पर की गई है, और मैं तुरंत यहाँ पर मौके पे पहुँचा हूँ। लेकिन जब तक उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको जेसीबी वगैरह से या दूसरे तरीके से उसको ढहा दिया, वहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो काफ़ी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। साथ ही साथ मैंने वहाँ पर पहुँच के लोगों से एक आग्रह भी किया कि इलाके के माहौल में किसी तरह की खलल ना पड़े। जो सांप्रदायिक सौहार्द हमारे इलाके का है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में शांति बनी रहनी चाहिए। पुलिस के आला अधिकारियों को भी मैंने मौके पे यही हिदायत भी दी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन करें। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इलाके में माहौल ख़राब करने की कोशिश करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बाकी तमाम जितने भी क्षेत्रवासी उनसे मैंने आग्रह किया सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि इलाके के अंदर शांति कायम रहे। किसी भी तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो इलाके का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, या वो राजनीतिक लोग, भाजपाई लोग, या जो भी आरएसएस के लोग जो खास तौर से इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते रहे, उनका लंबा इतिहास है, उनके किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि ये वही लोग हैं जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं और खुद ही मंदिर तोड़वाते हैं और खुद ही लोगों को भड़काते हैं। तो आज जनता समझ रही है कि इन लोगों से किस तरह निपटना है आने वाले समय के अंदर, आने वाले चुनावों के अंदर। तो जनता इनको ज़रूर हिसाब इन चीज़ों का लेगी। आप देख रहे थे ये त्रिलोकपुरी से विधायक हैं रोहित मेहरोलिया। ये साफ साफ कह रहे थे कि दिल्ली में 2022 में चुनाव है, तो ये पटकथा उसी के मद्देनज़र लिखी जा रही है, ये तमाम चीज़ें उसी के लिए लिखी जा रही हैं, ताकि त्रिलोकपुरी का इतिहास भी पहले रहा है कि सांप्रदायिक दंगे कई बार हो चुके हैं, तो हो सकता है ये उसी की तरफ ले जाने की कोशिश रची जा रही हो। आप देख रहे थे महाखबर, बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।